हाँ तो दोस्तों, लेक्चर समझ में आ रहा है ना। मैं एक एक चीज बहुत ही डिटेल में बता रहा हूँ। फिर भी कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए, आपका सोल्यूशन किया जाएगा। ठीक। तो इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने ये टोटल चीज बता दिया था। ट्रिम एंटिटीज हो गया, कन्वर्ट हो गया, ऑफसेट हो गया और मिरर को। ये मैंने चारों ऑप्शन मतलब जो भी मैं बता रहा हूँ बहुत ही डिटेल में बता रहा हूँ। फिर भी अगर कोई डाउट आ रहा है तो जरूर आप कमेंट कीजिए। कोई भी डाउट ना रखिए अपने पास में। ठीक है। तो आज हम देखने वाले हैं लीनियर स्केच पैटर्न। इसके अंदर में दो ऑप्शन है। लीनियर स्केच पैटर्न का अभी तक तो मैंने यूज नहीं किया। थोड़ा बहुत सर्कुलर स्केच पैटर्न के बारे में आप लोग जानते हैं, क्योंकि इसके पहले वाले ट्यूटोरियल में इसका यूज हो रहा था। तो पहले देखते हैं लीनियर स्केच पैटर्न। ठीक। तो देखिए, अगर यहाँ पे जाकर के आप डायरेक्ट क्लिक कीजिएगा तो लीनियर स्केच पैटर्न ओपन हो जाएगा। अगर आपको सर्कुलर स्केच पैटर्न लेना है तो इसके अंदर जाना पड़ेगा ऐसे, और फिर सर्कुलर स्केच पैटर्न ऐसा लेना पड़ेगा। ठीक। तो हम शुरू करते हैं लीनियर स्केच पैटर्न। तो इसका यूज कैसे करते हैं, सपोज मान लीजिए अभी हम बना लेते हैं ऐसा कुछ। ये हो गया, एक रेक्टेंगल बना लिए, राइट क्लिक सेलेक्ट कर लेते हैं। अभी हम डायमेंशन अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है। तो सपोज मान लीजिए कि एक सर्कल बना लेते हैं ऐसा कुछ। ये रहा एक सर्कल ऐसा। राइट क्लिक सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ में कर देते हैं। अगर ये जो सर्कल दिख रहा है, अगर हमको ऐसा चाहिए, लीनियर में चाहिए, एक्स एक्सिस में चाहिए, वाई एक्सिस में चाहिए, तो यहाँ से होगा। इसको सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर सिलेक्ट कैसे करना है, या तो ऐसे आकर के सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो एक बार ऐसे क्लिक कर लीजिए तो ये सिलेक्ट हो जाता है। लीनियर स्केच के अंदर में जाइए तो देखिए यहाँ पर देखो, बेसिक से देखो। पहले आपको लीनियर स्केच में जाना है। देखो मैंने कुछ नहीं किया, बस एक रेक्टेंगल ऐसे बना लिया और एक सर्किल कहीं भी बना लो। हम यहीं पे इसको छोड़ देते हैं। तो करने के बाद में आपको लीनियर स्केच पैटर्न पे जाना है। जाने के बाद में देखो इतना ऑप्शन दिया है। तो क्या यूज है इतना ऑप्शन का, एक एक चीज बताया जाएगा आपको। ठीक है। तो पहले देखो, डायरेक्शन वन में एक्स एक्सिस दिया है, तो एक्स एक्सिस पता ही है, ये वाला होता है एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस ये ऊपर वाला है। ठीक है ना। तो देखो एक्स एक्सिस ऑटोमेटिक ये ले लेगा। ठीक है। यहाँ पे देखो ये क्या है, जो हम इसका डबल करेंगे ना तो उसके बीच का डिस्टेंस। मतलब क्या, देखो मतलब क्या है कि देखो, सबसे पहले डायरेक्शन वन है, इसके बारे में जान लो। डायरेक्शन वन में एक्स एक्सिस रहे, ये डिस्टेंस डाला जाएगा। इसका डायमेंशन है, यहाँ पे इंटीटीज है, कितना लेना है आपको, 2 3 4 5। और ये एंगल है। अभी तो बस ऊपर ऊपर देखो, डिटेल में बताया जाएगा। और ये डायरेक्शन टू है। डायरेक्शन वन में क्या होगा कि एक्स एक्सिस में जाएगा, ऐसा 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 आएगा, मतलब इधर से ऐसा ऐसा जाएगा। तुम इधर से इधर भी ले सकते हो। ठीक है। और यहाँ पे एंगल है, और वाई एक्सिस में क्या होगा कि ऐसा जाएगा, है ना, वर्टिकल। ठीक। और देखो यहाँ पे एंटिटीज टू पैटर्न, इसमें क्या है, किसको 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 करना है पैटर्न। तो एंटिटीज कौन सा है, तो मेरा एंटिटीज ये है। इसको हम लोग यहाँ पे इंस्टांसेस बोलते हैं। ठीक है। तो सपोज मान लो एंटिटीज यहाँ पे लिखे एंटिटीज टू पैटर्न। सबसे पहले क्या करना है, देखो अब यहाँ से कहानी शुरू होता है। एक रेक्टेंगल बना लिया मैंने, और ये एक सर्कल है। लीनियर स्केच में जाओ। सबसे पहले क्या करना है, एंटिटीज टू पैटर्न किसको करना है, तो यहाँ पे क्लिक करवा करके और फिर इसको सिलेक्ट करो, सर्कल को। तो देखो यहाँ पे दो आ गया। दो क्यों आया, क्योंकि मैंने यहाँ पे दो किया है। यहाँ से बढ़ा दो, 2 3 4 5 जितना लेना है यहाँ से बढ़ाते जाइए, ऑटोमेटिक ये लेता रहेगा। और देखो इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना करना है, तो यहाँ पे देखो, इसको मैंने बोला था ना डिस्टेंस कितना रखना है, स्पेस। तो यहाँ पे देखो 10 mm है, और 10 mm है, तो इसको तुम कम कर सकते हो। ठीक है। तो देखो अगर तुम 5 कर दो तो ये ऑटोमेटिक ये 5 कैलकुलेट कर रहेगा, कर लेगा दोनों के बीच में। तो हम 10 ही रहने देते हैं। तो समझ में आया क्या है, ये है इसके सेंटर से इसके सेंटर का बीच का डिस्टेंस। ठीक है। तो देखो तुम यहां से भी कर सकते हो। कहां से, तो देखो ये जो 10 है ना, वो एक मिनट, ये थोड़ा माउस काम नहीं कर रहा है। हाँ तो देखो, ये जो है ना 10 mm किसके किसके बीच में है, यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस कितना है, 10 mm। फिर यहाँ से यहाँ तक 10 mm, फिर यहाँ से यहाँ तक 10 mm, यहाँ से यहाँ तक 10 mm। अगर तुमको एडिट करना है तो या तो यहाँ से कर दो, नहीं तो फिर यहाँ पे क्लिक करो 10 mm, यहाँ पे क्लिक करके डाल सकते हो। सपोज 20 कर दो, यहाँ से इंटर कर दो। देखो ये 20 हो गया। और इंटेंशन 7, इसका क्या मतलब है कि मैंने इसको 7 बार बनाया। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है ना। अगर डिस्टेंस कम करना है तो यहां से भी कम कर दो, ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है। अब देखो इसको मैंने ओके किया, देखो ऐसा हो गया, है ना।
एक था उसको मैंने लीनियर स्केच से 7 बना दिया। फिर देखो अगर तुमको एडिट करना है, क्योंकि इसका लीनियर स्केच पैटर्न का हिस्ट्री नहीं बनता है यहाँ पर, ठीक। तो अगर इसको एडिट करना है तो कैसे करना पड़ेगा, तो उसके लिए जाओ इस पे राइट क्लिक करो। ये माउस काम नहीं कर रहा है आज, क्या हो गया भाई। एक, हाँ तो देखिए दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर ज़्यादा कम करना है तो यहाँ से भी कर सकते हैं। और मैं बता रहा था कि इसको एडिट एडिट कैसे होगा, है ना, क्योंकि इसका हिस्ट्री नहीं बनता यहाँ पर। तो उसके लिए यहाँ पर जाओ, इसको क्लिक करो और राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने पे ऐसा ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे देखो एडिट लीनियर पैटर्न, तो यहाँ से होगा। इसको क्लिक करोगे तो फिर से ऐसा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, है ना। तो देखो यहाँ पे सात, यहाँ पे जितना मन करे उतना ले सकते हो, है ना। अब देखो इसका क्या मतलब है, डायमेंशन एक्स स्पेसिंग, अगर तुम इसको करते हो टिक तो ये तुम्हारा डायमेंशन शो करेगा कि दोनों के बीच का डिस्टेंस है कितना। कैसे, तो यहाँ से ओके करते हैं, देखो यहाँ पे शो हो रहा है ना 10। और फिर से देखो, फिर से इसको एडिट करना है, राइट क्लिक करो और एडिट लीनियर स्केच। समझ गए ना इसका क्या मतलब है, डायमेंशन एक्स स्पेसिंग। ये देखो डिस्प्ले इंटांस काउंट, है ना। इसका क्या मतलब है, अगर मैंने इसको टिक किया तो ये बता देगा टोटल कितना इंटांसेज है। तो देखो यहाँ पे 7 दिखा रहा है ना। जितना भी रहेगा ऑटोमेटिक यहाँ पर शो करेगा, ठीक। और क्या, अगर तुमको फिर से एडिट करना, यहाँ से कम ज्यादा करना हो तो फिर यहाँ पे क्लिक करो 7 की जगह पे, और जितना चाहिए वहां से डाल दो। अगर 6 चाहिए तो 6 डालो और इंटर करो, ये 6 हो जाएगा। समझ रहे हो ना। राइट क्लिक करो और एडिट लीनियर स्केच। यहाँ तक मैंने देख लिया 10 ये क्या है, एक्स डायमेंशन क्या है, और ये क्या है, फिर डिस्प्ले इन टाइम। यहाँ पे देखो एंगल दे रहा है, इसका क्या मतलब है, अगर तुमने अगर इसको किसी एंगल पे लेना है तो यहाँ से डालो। सपोज अभी 0 0 है, सपोज मान लो 45 डालो, इंटर करो। देखो ये 45 पे हो जाएगा यहाँ पे, है ना। ये अभी हट जाएगा, यहाँ से ओके करो, देखो ये ऐसा हो गया 45 पे, ठीक। राइट क्लिक, एडिट लीनियर स्केच, रट जाओ, ठीक है। यहाँ से हम 0 0 करते हैं अभी, फिर इंटर करते हैं और यहाँ से ओके करो, आ गया। राइट क्लिक, एडिट लीनियर स्केच। यहाँ तक समझ गए ना। और इसको रहने दो फिक्स एक्स एक्सिस डायरेक्शन, ये एक्स एक्सिस डायरेक्शन की तरफ में होगा, ठीक है। अब देखो वाई एक्सिस, बस वाई में कुछ नहीं करना है, यहाँ से बढ़ा दो, इसको बढ़ाओ कितना चाहिए, देखो ऑटोमेटिक ले लेगा 2 3 4, कितना चाहिए, तो 1 2 3 4, 4 है ना, यहाँ से ओके कर दो। देखो वाई एक्सिस में भी हो गया, है ना। एडिट करना है, फिर से राइट क्लिक करो और यहाँ पे जाओ एडिट लीनियर स्केच पैटर्न। फिर देखो इसमें भी सेम है, अगर वाई एक्सिस में डिस्टेंस कम करना है सेंटर टू सेंटर, अगर 5 कर दो, इंटर कर दो, देखो ये 5 ले लेगा यहाँ पे। यहाँ से ओके करो तो शो हो जाएगा, देखो इसके इसके बीच का डिस्टेंस 5 है। विश्वास नहीं है तो कैलकुलेट करो, यहाँ से डायमेंशन देखो, यहाँ 5 है, ऑलरेडी 5 दिखा रहा है ना। कंट्रोल जेड कर देते हैं हम, कंट्रोल जेड। फिर राइट क्लिक करो और 1 मिनट इसको सिलेक्ट, राइट क्लिक और यहाँ से एडिट लीनियर स्केच पैटर्न। फिर क्या, देखो यहाँ से भी कर सकते हो, है ना। जितना मैंने एक्स एक्सिस में बताया है वही सेम टू सेम कंडीशन वाई एक्सिस में भी अप्लाई होगा। यहाँ से वही है, अगर इसको मैंने टिक किया तो ऑटोमेटिक डिस्टेंस दिखाएगा। सपोज मान लो मैं ऐसे 10 कर देते हैं, 15 मान लो, और यहाँ से डायमेंशन वाई स्पेसिंग टिक किया, यहाँ से ओके किया, देखो यहाँ पे शो हो रहा है 15, और ये एक्स वाला यहाँ पे है और यहाँ पे वाई वाला है ना। फिर से राइट क्लिक करो और यहाँ से एडिट लीनियर स्केच पैटर्न में जाओ। यहाँ पर क्या है, इंटांसेस है, कितना चाहिए, 4 5 6, जितना चाहिए उतना कर लो। देखो यहाँ से बढ़ाते रहो, ये ऑटोमेटिक बढ़ता रहेगा, है ना, ठीक। डिस्प्ले इंटांसेस काउंट, अगर इसको टिक करोगे तो क्या होगा, याद करो मैंने क्या बताया था यहाँ पे, याद है या नहीं है। अगर मैंने इसको टिक किया तो जितना इंटांसेस होगा यहाँ पर शो होगा। तो यहाँ से मैंने टिक कर दिया, देखो कहाँ शो हो रहा है, देखो यहाँ पे 3 शो हो रहा है। ये एक्स एक्सिस वाला 6 हो रहा है और वाई एक्सिस वाला 3 हो रहा है। अगर फिर भी एडिट करना है तो इस पर क्लिक करो, 3 पे डबल क्लिक करो, अगर कितना चाहिए 5 चाहिए तो 5 दबा दो, इंटर कर दो, देखो ये 5 हो गया, है ना। क्लिक करो राइट क्लिक और एडिट लीनियर स्केच पैटर्न, और यहाँ पर डिस्प्ले इंटांसेस हो गया। यहाँ पर एंगल है, अगर यहाँ से भी कुछ चेंज करना है, अभी तो ये देखो 90 डिग्री जा रहा है ना, 90 डिग्री एकदम वर्टिकल जाता है। अगर एंगल पे करना है कुछ तो यहाँ से कर दो, कितना चाहिए 30 चाहिए तो 30 इंटर करो, देखो ये 30 डिग्री पे ले लिया, है ना। यहाँ से 30 डिग्री पे, यहाँ से ओके करो, देखो यहाँ 30 डिग्री पे दिख रहा है ऐसा। राइट क्लिक करो एडिट लीनियर स्केच पैटर्न। फिर क्या, यहाँ पे देखो इसको ऑन रखो, इसको ऑन करने से क्या होगा, डायमेंशन एंगल बिटवीन एक्सिस, इसको ऑन करने से तुम्हारा एंगल शो होगा।
देखो यहाँ पे एंगल शो होने लगा, जूम करो थोड़ा, यहाँ पे 30 डिग्री पर मैंने लिया था। इसको भी चेंज करना सर, डबल क्लिक करो, यहाँ से 45 कर दो, इंटर कर दो, ये 45 हो जाएगा। है ना कमाल का, सॉलिड वर्क है ये। ठीक है, सॉलिड वर्क को हल्का में ना लेना। यहाँ पे क्लिक करो, राइट क्लिक और एडिट लीनियर स्केच पैटर्न, और फिर क्या, देखो यहाँ पे शो होता है जिसको तुमने सिलेक्ट किया है, जो भी हमारा इंटांसेज है, जो भी इंटिटीज है, वो इसको बोलते हैं इंटांसेज। जो भी ये बन रहा है ना, ये इंटांसेज है। ठीक है, यहाँ पे देखो एक और है नीचे ऑप्शन, इंटांसेज टू एस्केप, यहाँ पे क्लिक करो। फिर देखो यहाँ पे क्लिक करने पर ये आ गया। अगर हम चाहते हैं कि ये बीच वाला कुछ नहीं चाहिए, जैसे कि मैंने इतना बनाया और हम चाहते हैं कि बीच में से कोई कुछ नहीं चाहिए, तो यहाँ पर क्लिक करो, जैसे ये ऐसा रहेगा, यहाँ पे तुमको क्लिक करना है, तो ऐसा ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। फिर यहाँ पे नीचे का आओ, क्लिक करो, जो जो नहीं चाहिए हटाओ। जैसे कि यहाँ पे लाओगे कर्सर को, तो ये ऐसा एरो में बदलेगा, दिख रहा है। 1 मिनट, नहीं बदल रहा है। अरे भाई क्या है, देखो ऐसा आ गया ना, हैंड के जैसा आ गया, तो क्लिक कर दो, यहाँ पे क्लिक करो, हट जाएगा। 1 मिनट, ये ओके करो तो अच्छा, देखो ये हट गया। देखो कैसे, राइट क्लिक और एडिट लीनियर स्केच पैटर्न, और यहाँ पे जब एस्केप टू इंस्टांसेस, और यहाँ पे क्लिक करो, जो जो नहीं चाहिए उसको हटाओ। जब तक ऐसा नहीं है तब तक मत क्लिक करने दे। ऐसे आ रहा है ना, एरो तुम्हारा चेंज हो जाएगा, यहाँ पे क्लिक कर दो। ये भी नहीं चाहिए, इसको भी क्लिक करो। देखो यहाँ पे नीचे, यहाँ पे हिस्ट्री बन रहा है ना। जो जो नहीं चाहिए यहाँ पे क्लिक करते जाओ। ये नहीं चाहिए, क्लिक कर दो, ये नहीं चाहिए, क्लिक कर दो, और यहाँ से ओके कर दो, ये गायब हो जाएगा। है ना, देखो नॉर्मल समझो तुम, इसको हम डिलीट कर देते हैं, डिलीट यस टू ऑल। यहाँ से हम लेते हैं एक रेक्टेंगल, कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी यहाँ से ले सकते हो ऐसा। राइट क्लिक सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं ले लिया सर्कल एक, ऐसा कुछ, राइट क्लिक सेलेक्ट। यहाँ पर लीनियर स्केच में जाओ, इसके यहाँ पर इंटेंसिटी टू पैटर्न में इसको क्लिक करो। एक्स एक्सिस में कितना चाहिए, 2 3 4 5 6 7, हम 7 रहने देते हैं। इसका मतलब, सबके मतलब पता है ना, भूल रहे हो तो पीछे चले जाओ। और यहाँ से वाई एक्सिस में हम करते हैं, वाई एक्सिस में इसको बढ़ाओ, यहाँ से थोड़ा कम रहने देते हैं, ऐसा कुछ, ठीक है। एस्केप टू इंस्टेंसेस ऑन करो, यहाँ पे क्लिक करो, जो जो नहीं चाहिए। देखो अभी तुम्हारा कर्सर ऐसा पेंसिल में बदला है, यहाँ पे लाओगे तो ऐसा बदल जाएगा, है ना। जब तक नहीं बदले तब तक मत सेलेक्ट करना है, इसको क्लिक कर दो। देखो जिसको जिसको क्लिक करने को वो गायब हो रहा है। इसको क्लिक करो, गायब हो गया, इसको क्लिक करो, गायब हो गया, एरो चेंज हुआ, गायब हो गया। यहाँ पे क्लिक कर दो, यहाँ भी क्लिक करो, गायब हो जाएगा, यहाँ भी क्लिक करो, गायब हो जाएगा, है ना। इसके बारे में देख लिया ना, टोटल चीज मैंने एक एक चीज बताया, यहाँ से ओके कर दो, है ना। अगर यहाँ पे कुछ और बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हो, कुछ और ऐसा कुछ बना दो, ऐसा इतना ही रहने देता है। राइट क्लिक करके सिलेक्ट कर लो, एग्जिट स्केच कर दो, या यहाँ से फीचर्स में जाके एक्सट्रूड कर दो, ओके। देखो ऐसा कुछ बन गया। मटेरियल अप्लाई कर दो, यहाँ से एपिडेंस में जाओ, मेटल ले लो, कौन सा लोगे, इसको पॉलिश अप्लाई करो यहाँ से। अच्छा, रियल व्यू ग्राफिक्स ऑन नहीं है, इसको ऑन करो, देखो ये है ना, खतरनाक, खतरनाक। ठीक है, अगर कभी ऐसा आ रहा है तो उसको लीनियर स्केच से करेंगे, समझ में आ गया ना, लीनियर स्केच। इसको करते हैं क्लोज, डोंट सेव, और यहाँ पे क्लिक करो, पार्ट में जाओ, ओके करो। स्केच में जाओ, स्केच ले लो, यहाँ से कोई भी प्लेन ले लो, फ्रंट प्लेन ले लेते हैं। इसके अंदर में जाओ, लीनियर स्केच पैटर्न, टोटल चीज समझ में आ गया ना इसमें का। अगर कहीं डाउट रहा तो कमेंट करो भाई, करो, डाउट अपने पास में ना रखो, ठीक है। इसको मैंने कवर कर दिया लीनियर स्केच को। अब देखो सर्कुलर स्केच पैटर्न, इसके अंदर में क्या क्या ऑप्शन आते हैं, देखो इतना कुछ आता है ना। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत तो तुमको पता ही है। यहाँ से ले लेते हैं, एक सर्कल ले लेते हैं, ऐसा कुछ, जो कितना ले ले, 90 का ले लेते हैं, है ना, 90 समथिंग कुछ है, ऐसा कुछ। यहाँ पे ले लो, क्या लोगे, स्लॉट ही ले ले क्या, ले लो स्लॉट, ऐसा कुछ। ये राइट क्लिक सेलेक्ट, अगर इसको करना है तुमको, क्या करना है भाई, सर्कुलर क्या है, 1 मिनट, सर्कुलर स्केच पैटर्न, तो क्या करोगे, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, ये रुक जाओ, इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लो, ऐसा कुछ। इसके अंदर में जाओ, सर्कुलर स्केच पैटर्न, देखो ऑटोमेटिक ये ऐसा आ जाता है। तुमको तो कुछ पता भी है इसके बारे में, क्योंकि मैंने पीछे बताया है इसके बारे में, है ना। तो देखो ये ऑटोमेटिक यहाँ से कैलकुलेट करता है,
और यहाँ पे देखो 0 0 शो कर रहा है, 0 0 शो कर रहा है, यहाँ पे 360, इसका क्या मतलब है? तो देखो 0 0 का मतलब क्या है कि मैंने सेंटर से लिया है, सेंटर से अगर तुम यहाँ पे कुछ डालोगे तो ये डिस्टर्ब होगा, यानी 20 डालो, 20 करके इंटर करो तो देखो ये यहाँ से यहाँ तक 20 आ गया, यानी इसके इसके बीच में 20 डिस्टेंस है। अगर तुम y में डाल दिए 20 तो देखो यहाँ से यहाँ तक, यानी कि तुम यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 20 होगा, और यहाँ से यहाँ तक 20 होगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं समझ रहे हो? देखो इसको ऐसे या तो पहले सेलेक्ट कर लो, नहीं तो या तो देखो, एक मिनट एक मिनट, देखो ये जो भी रिलेशन दिख रहा है ना, इसको हाइड करना है तो यहाँ पे जाओ आई के आइकन पे। क्या भाई, क्या चाहते हो? आई के आइकन पे जाओ, इसको यहाँ से हाइड कर दो, ऐसे इस पे क्लिक करो तो ऐसा हाइड हो जाएगा, है ना? या तो पहले सेलेक्ट कर लो, अगर नहीं तो इसके अंदर में जाओ, सर्कुलर स्केच पैटर्न, यहाँ पर क्या होता है, ये है ना पैरामीटर, पैरामीटर तो यही है, इसको सेलेक्ट कर लो। देखो एक ही बार में सेलेक्ट हो गया ना। फिर क्या, ये देखो 0 0 मतलब क्या, अभी ये सेंटर पे है। अगर कुछ डिस्टेंस में जाइए, अगर हम डाल दिए यहाँ से 10 डाल दिए, इंटर कर दिया, है ना? तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 10 हो जाएगा। समझ रहे हो? अगर मैंने y में चेंज किया, 10 कर दिया, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। समझ रहे हो? यहाँ से कर दो ओके, तो देखो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, नहीं समझ रहे हो, यहाँ से यहाँ तक करो, देखो ऐसा 10 आया, यहाँ से ओके करो। फिर क्या, यहाँ से इसको पकड़ो, एक मिनट एक मिनट, स्मार्ट डायमेंशन, और यहाँ से यहाँ तक कितना है, 10 दिख रहा है ना? ऐसा कुछ 10 का मैं डाले थे, कंट्रोल जेड कर देते हैं, फिर से कंट्रोल जेड कर दो, कंट्रोल जेड, इसको सेलेक्ट कर लो, पहले ही कर लो ना, सर्कुलर स्केच पैटर्न। फिर क्या, ये देखो 360, 360 मतलब समझ रहे हो? 360 मतलब यहाँ से पूरा 360 डिग्री में लेगा, है ना? यहाँ से क्या है, अगर तुम यहाँ से कम कर दो, यहाँ से 180 कर दो, तो 180 में ये 4 कर लेगा। दिख रहा है? यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री में कितना हो गया, 4 हो गया। तुम एंगल यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। यहाँ पे इंटेंसेस बढ़ा दो, इंटिटीज कितना चाहिए, 4 5 6 7 8, जितना भी चाहिए ये 180 में ही बनेगा। अगर तुमको इस साइड चाहिए, अभी तो ये नीचे बन रहा है, अगर तुमको ऊपर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ से करो फ्लिप डायरेक्शन, फ्लिप, देखो ऊपर चला गया, नीचे चाहिए तो फिर से क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक कर, देखो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक ठीक, ऊपर नीचे, नीचे ऊपर नीचे, ठीक है, ओके। यहाँ पे देखो इक्वल स्पेसिंग का मतलब क्या है, ये सबके बीच में इक्वल स्पेस रहेगा, ठीक है। इक्वल मतलब क्या होता है, बराबर, स्पेसिंग मतलब क्या होता है, डिस्टेंस, है ना? दोनों के बीच में डिस्टेंस इक्वल रहेगा। और देखो इसका क्या मतलब है, अभी मैंने जस्ट ऐसा कर दिया था, देखो यहाँ पे कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो देखो अगर एडिट करना है तो कैसा है, यहाँ पे हिस्ट्री नहीं बनता है, यहाँ पे जाकर के राइट क्लिक करो, एडिट सर्कुलर पैटर्न, फिर क्या, देखो अगर इसको क्लिक कर दो, इक्वल स्पेसिंग ले लेगा। अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया डायमेंशन रेडियस, तो क्या होगा कि रेडियस शो करेगा। क्लिक कर दो, यहाँ से ओके करो, देखो यहाँ पे रेडियस शो कर रहा है 59.73 पे, है ना? इसका पहले शो हो रहा था, नहीं हो रहा था। एडिट करना है, राइट क्लिक करो, और एक मिनट, अच्छा ये इधर राइट क्लिक करो और सर्कुलर स्केच पैटर्न, इसको मैं टिक कर दूंगा तो क्या होगा, एंगल शो करेगा ना, डायमेंशन एंगुलर स्पेसिंग ऑन करो, ओके करो। देखो इसके इसके बीच में एंगल शो हो रहा है 20 डिग्री। टोटल कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 है। और 20, ये 20 डिग्री है ना, 180 पे कितना है, 10 बना है मेरा, ठीक है। राइट क्लिक और यहाँ से एडिट सर्कुलर स्केच पैटर्न, और क्या, देखो यहाँ पे भी शो हो रहा है कि एंगल कितना है, 20 डिग्री है, यानी एक से एक के बीच में कितना है, 20 डिग्री है, ओके। फिर देखो डिस्प्ले, यहाँ पे देखो डिस्प्ले इंटेंसेंस काउंट, इसको मैंने ऑन किया तो क्या होगा, पता होना चाहिए भाई, अब तक तो पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे कितना दिखा रहा है, 10 दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, तो ठीक है, अगर एडिट करना है तो यहाँ से भी कर सकते हो, डबल क्लिक करो 10 पे, कितना चाहिए, 5 चाहिए, और इंटर कर दो, तो ये 5 बना देगा, ठीक है। यहाँ से ओके कर दो, फिर से एडिट करना है, क्लिक करो, राइट क्लिक और एडिट सर्कुलर स्केच पैटर्न। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या शो हो रहा है, एंगल रेडियस शो हो रहा है, रेडियस क्या देखो 59 है था ना अभी,
यहाँ से यहाँ तक का 59 पॉइंट, इसको चेंज करना है तो यहाँ से कर सकते हो, 60 कर दो, इंटर कर दो, ये 60 में कर लेगा। ठीक है, और ये देखो यहाँ से भी तुम एंगल चेंज कर सकते हो, यहाँ से कर दो कितना, 90 करो, 90 करके इंटर करो, तो यहाँ से ओके कर दो। ये देखो यहाँ से यहाँ तक और इसके बीच में 90 डिग्री में ये ऐसा बना लेगा। पहले क्या था देखो, दोनों में डिफरेंस समझो क्या है भाई। एडिट सर्कुलर स्केच पैटर्न में मैंने यहाँ से छेड़छाड़ करेंगे तो या तो नीचे बनेगा ऐसा कुछ, नहीं तो ऊपर बनेगा, है ना, करके दिखाया था। और इसमें करोगे तो क्या, वन साइड बनेगा, या तो इधर बनेगा इस साइड, अगर तुम यहाँ से फ्लिप करो तो देखो इधर बन रहा है ना, ऐसा कुछ। समझ रहे हो ना जो हम बोलना चाहते हैं। अगर तुमको नीचे चाहिए, ये नीचे चाहिए, तो तुमको निगेटिव डालना पड़ेगा, एडिट सर्कुलर स्केच पैटर्न, यहाँ पर माइनस 270 कर दो, इंटर करो, तो देखो ये नीचे आ गया इस साइड, है ना। अगर मैं माइनस लगा दूं तो अच्छा, इंटरव्यू, ठीक ठीक। अब यहाँ से फ्लिप कर दो, है क्या, हाँ देखो इधर आ गया ना, मैं यही सोच रहा था। यहाँ से ओके कर दो, समझ रहे हो ना। क्यों नहीं समझ में आ रहा है, उम्मीद है समझ में आता ही होगा भाई। ठीक है, तो यहाँ से इसको एग्जिट करते हैं और फिर से कुछ ले लेते हैं। सपोज मानो देखो ऐसा कुछ हम बना लेते हैं कि रेक्टेंगल ले ले, क्या क्या भाई क्या बोल रहे हो, स्केच में जाओ, क्या हो क्या रहा है, एडिट स्केच, सर्कुलर प्लेन स्केच, एंटिटीज, स्केच में जाओ, स्केच नहीं आ रहा है, ठीक है। एक काम करते हैं, यहाँ से इसको क्लोज करते हैं, डॉट सेव करते हैं, यहाँ से फिर से ओपन करते हैं, ओके करो यहाँ से, और स्केच ले लो, फ्रंट प्लेन ले लो। अगर सपोज मान लो मैंने ऐसा कुछ बना दिया रेक्टेंगल, राइट क्लिक सेलेक्ट, इसको हमको करना है लीनियर स्केच, ओवरव्यू देखो यहाँ से, इसको कर दो यहाँ से, देखो एक्स एक्सिस में जा रहा है ये, इसके बीच का डिस्टेंस बढ़ा दो यहाँ पे, ऐसा कुछ। वाई में चाहिए तो वाई का बढ़ाओ यहाँ से, अगर एंगल में चाहिए तो कुछ एंगल यहाँ से डिस्टर्ब करो, ये एंगल में हो रहा है, इसको भी डिस्टर्ब करो यहाँ से, ये भी एंगल ले लेगा, दिख रहा है, यहाँ से ओके करो। देखो एक बार में मैंने इतना कुछ बना दिया, है ना, इसको जूम करो, देखो समझ रहे हो, हाँ। और देखो इसके अंदर में क्या है, सर्कुलर स्केच पैटर्न। अच्छा, एक चीज रह गया, एक मिनट, कंट्रोल ए करके इसको डिलीट करते हैं हम, यस टू ऑल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो एक और चीज बताना था, ये रहा, यहाँ से मैंने एक सर्कल ले लिया, राइट क्लिक सिलेक्ट, सपोज मान लो एक और सर्कल है यहाँ पे, ऐसा कुछ, राइट क्लिक सिलेक्ट, अगर इसके अंदर में एक और सर्कल है ऐसा कुछ, मान लो सपोज मान लो कि है, इसको मैंने सेलेक्ट किया है, ऐसे नहीं हो रहा है, ऐसे कर लो, सिलेक्ट हुआ, इसके अंदर में जाओ, सर्कुलर स्केच पैटर्न, यहाँ पे देखो, तो देखो ऑटोमेटिक ये कैलकुलेट यहाँ से करता है, सेंटर से, जो एक्सिस का सेंटर है ना, यहाँ से कैलकुलेट करता है। तो मैंने बताया है कि अगर या तो इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दो, और फिर इसको पकड़ के यहाँ यहाँ पर ला करके छोड़ दो, तो यहाँ ये यहाँ पे आ जाएगा, है ना। एक तो ये रहा, दूसरा क्या है, इसको सेलेक्ट करो ऐसे, सर्कुलर स्केच पैटर्न में जाओ, ऐसा कुछ, फिर यहाँ पे लिया, या तो इसको लाओ ऐसे खींच करके यहाँ पे ला करके छोड़ो, हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, तो या तो इसको डिस्टर्ब करो, नहीं तो इसको खींचो, देखो यहाँ से नहीं हो रहा है, देखना अगर तुम्हारा मेरा तो ये 25 है, 2025 है, शायद ये 2020 में काम करता हो। तो देखो इसको यहाँ से डिस्टर्ब कर देना, डिस्टर्ब हुआ ना, फिर क्या डिस्टर्ब किया मैं, यहाँ से डिस्टर्ब करो, यहाँ पे गया, फिर इसको पकड़ के ला दो यहाँ तक, पकड़ो, क्या हो रहा है यार, ये एक मिनट, इसको कैंसिल करो, इसको सेलेक्ट कर लो, यहाँ पे आओ, स्केच में जाओ, और यहाँ से इसको डिस्टर्ब कर दो थोड़ा, डिस्टर्ब हो गया, इसको पकड़ के चाहे यहाँ पे क्लिक कर दो ऐसा, ठीक है, समझ रहे हो ना। अब देखो यहाँ से बढ़ा दो इसको, यहाँ से मैंने बढ़ा दिया, अगर कुछ डिलीट करना है यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे इंटेंसेस टू स्किप दिया है, यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे फिर क्लिक करो, और जिसको जिसको हटाना है यहाँ पे क्लिक कर दो, फिर यहाँ पे क्लिक कर दो, फिर यहाँ पे क्लिक करो, फिर यहाँ पे क्लिक करो, फिर यहाँ से ओके कर दो, समझ गए ना। इसका मतलब पता है 8 क्यों शो हो रहा है, ये भी पता है ऐसा क्यों आ रहा है, ठीक है, समझ गए।
तो देखो मैंने लीनियर स्केच पैटर्न और सर्कुलर स्केच पैटर्न को डिटेल में बता दिया, फिर भी भाई डाउट आ रहा है तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि पूछना। पूछो, नहीं पूछोगे तो कैसे सीखोगे? और ये सब जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना इसके तुम आगे क्या बनाओगे भाई? तुम असेंबली करोगे, ये सब तो नॉर्मल है। असेंबली में सबसे ज्यादा जा करके दिक्कत आएगा, अगर थोड़ा सा भी डायमेंशन इधर उधर हो गया ना, फिट ही नहीं होगा। ठीक, ये तो एंगल है ना? 270 यहाँ से चेंज कर सकते हो, 360 कर दो, इंटर करो। अभी तो मैंने 4 ही लिया है। ठीक है, समझ रहे हो ना? ये रेडियस था, ये था, एंगुलर लेना है तो यहाँ से ओके कर दो। इक्वल स्पेसिंग तुम्हारा बंद हो जाएगा क्योंकि ये एंगल में आ जाएगा। ओके करो। ठीक, समझ रहे हो ना? देखो एक, यहाँ पे देख लो एक चीज, इसको मैं क्लोज किया, स्केच में फ्रंट प्लेन ले लिया, एक ऐसा ले लेते हैं, ऐसा कुछ सर्कल ले लिया, यहाँ पे राइट क्लिक सेलेक्ट। हम डायमेंशन नहीं डाल रहे हैं, ठीक है? हम यहाँ से कुछ ऐसा बना लिए, ऐसा कुछ, राइट क्लिक सेलेक्ट। यहाँ पे जाओ सर्कुलर स्केच पैटर्न में, यहाँ पे क्या है, इंटांसेस टू पैटर्न, यहाँ पे क्लिक करो। किसको पैटर्न करना है तो इसको सिलेक्ट कर लो। कितना चाहिए? सपोज मान लो हमको चाहिए 5 चाहिए, है ना? 5 ले लिया, यहाँ से ओके करो। फिर क्या, फीचर में जाओ, एक्सट्रूड में जाओ, एक्सट्रूड कर दो। कितना? यहाँ से 10 20 30 जो भी लेना है यहाँ से ओके कर दो। देखो ये ऐसा हो गया, है ना? कलर अप्लाई करना है, कलर कर दो अप्लाई, यहाँ से कलर ग्रीन व्रीन जो भी लेना है वो ले लो। मटेरियल अप्लाई करना है, स्टील में जाओ, कोई सा भी अप्लाई कर दो, ऐसा कुछ। देखो ये, है ना? ठीक है। एक और चीज देखो, एक और चीज, यहाँ पर बच गया था ये वाला, दिख रहा है टेक्स्ट, इसको भी बता ही देते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको डिलीट कर दो, यस कर दो। फिर ये स्केच आ गया ना, यहाँ पे क्लिक करो, स्केच राइट क्लिक डिलीट कर दो यहाँ से, यस कर दो। ओके, ये देखो स्केच, और सॉरी टेक्स्ट, टेक्स्ट में जाओ, कोई सा भी प्लेन ले लो, ऐसा कुछ। क्या लिखना है यहाँ पे? देखो टेक्स्ट है यहाँ पर, इसको बारे में बताएगा कर्व, बताते हैं कर्व क्या होता है। पहले टेक्स्ट में क्या लिखोगे? लिख दो कैड टेक बाई समीम। ठीक है, यहाँ से ओके कर दो। क्या होगा? ऐसा हो गया। फीचर में जाओ, एक्सट्रूड करो इसको, देखो ऐसा कुछ एक्सट्रूड हो जाएगा ये। यहाँ पे देखो 40 है, इसको कम करो। सपोज 5 लेते हैं, 5 करके इंटर करते हैं, यहाँ से ओके करो। देखो ऐसा कुछ नाम लिखा हुआ, अच्छा ये, एक मिनट, ऐसा क्यों आ रहा है भाई? एक मिनट, इसको जरा, इसके अंदर में जाओ, स्केच एडिट में जाओ। क्या हुआ क्या? पता ही नहीं चला। अच्छा आ गया। यहाँ से कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? रोटेट कर दे, रोटेट नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखो, इसके अंदर में जाओगे तुम, फॉन्ट चेंज करने के लिए बता, ठीक है? देख लो इसके अंदर में ये ऐसा था, इसको अनटिक करो। इसके अंदर में तुमको फॉन्ट मिल जाएगा, कौन से सेंचुरी चाहिए, सेंचुरी है, सेंचुरी स्कूल बुक है, इसके अंदर में बहुत सारा मिलेगा, जो तुमको अच्छा लगे, एलिफेंट हो गया, जो भी अच्छा लगे वो कर लो। यहाँ पे कैसे चाहिए, रेगुलर चाहिए, इटैलिक चाहिए, बोल्ड चाहिए, इटैलिक बोल्ड जैसा भी चाहिए वैसा ले लो। और यहाँ पे इसका यूनिट है ना? यहाँ पे साइज, साइज कितना रखना है, यहाँ से नीचे करो। अरे भाई क्यों नहीं रहा है? अच्छा यहाँ पे चूज करो पॉइंट, फिर होगा। यहाँ पे देखो ऐसा कुछ, साइज कितना 48 करना है, यहाँ से करो, यहाँ से ओके कर दो। देखो 48 में हो जाएगा, ओके कर दो ऐसा। क्या बोले, आइदर टेक्स्ट इज इम्पटी और कैन नॉट क्लियर टेक्स्ट विद द कंडीशन। अच्छा, जो मैंने कंडीशन अप्लाई किया उस पर ये नहीं फिट हो रहा है, यहाँ से ओके करे क्या? अच्छा नहीं फिट हो रहा है। ठीक, एक चीज देखो, इसको एग्जिट एग्जिट करते हैं, इसको भी करते हैं एग्जिट। सपोज मानो एक मैंने यहाँ से बना दिया ऐसा कुछ, एक्सट्रूड ले लेते हैं, फ्रंट प्लेन ले लेते हैं, एक रेक्टेंगल ले लेते हैं ऐसा कुछ, ये। ओके, फीचर्स एक्सट्रूड, एक्सट्रूड में हमने किया है इसे ऐसा। अगर हम चाहते हैं कि इस पे लिखना कुछ, ठीक है, इसको क्लिक करो, यहाँ पे स्केच में जाओ, फिर यहाँ पे टेक्स्ट में जाओ, यहाँ पे लिखो जो लिखना है। क्या लिखोगे? मैकेनिकल लिख दो, क्योंकि हम लोग मैकेनिकल इंजीनियर हैं, MECHANICAL, इंजीनियर, इंजीनियर्स, है ना? यहाँ पे क्लिक कर दो, जहां भी क्लिक करोगे वो वहां पे आ जाएगा ऐसा कुछ। यहाँ से कर दो ओके, यहाँ से करो ओके। ये देखो लिखा गया ना इस पे, है ना?
अगर टेक्स्ट लिखना चाहते हो कोई भी पार्ट पे तो ऐसे लिख सकते हो। अगर चाहते हो इसको थोड़ा बाहर निकालना तो उसके लिए भी है ऑप्शन। यहाँ पे एग्जिट स्केच करो। स्केच में जाओगे तो एक चीज है, यहाँ पे देखो ये दिख रहा है रैप, यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे स्केच सिलेक्ट करो, शायद ये है, हाँ यहाँ से ओके कर दो। कुछ समय लेगा, देखो ये बाहर की तरफ आ गया ऐसा लिखा हुआ दिख रहा है ना। इसके बारे में भी बताया जाएगा, जो है ना रैप, इसके बारे में डिटेल में बताया जाएगा। अभी तो तुम देखो बस टेक्स्ट होता क्या है ना। इसको क्लिक करो और स्केच में जाओ तो यहाँ पे टेक्स्ट तुम्हारा चालू हो जाएगा ऐसा कुछ। इसके बारे में पता ही होगा, बोल्ड है, ये थोड़ा सा हल्का सा कर्व करना है तो कर्व रोटेट करो यहाँ से। ये सब तुम MS वर्ड यूज किए होगे तो वहाँ पे है ना, होता है ना। इसको शायद जस्टिफाई बोलते हैं। यहाँ पे जाओगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे नाम आ जाएगा, राइट अलाइन, ये सब पता ही है तुमको, यूज किए हो ना MS वर्ड, वहीं का खेल है यहाँ पे। यहाँ पे देखो कर्व, कर्व का क्या मतलब है, तो इसको एग्जिट करते हैं ऐसा, डिलीट कर दिए। इसको भी यहाँ से डिलीट करते हैं, ओके कर दिए। यहाँ पे जाओ पार्ट में जाओ, ओके करो। यहाँ से एक बना लेते हैं कर्व, फ्रंट प्लेन ले लेते हैं फर्स्ट। अच्छा ऐसा, ऐसा ले लो, राइट क्लिक सेलेक्ट, है ना। टेक्स्ट में जाओ, यहाँ पे कर्व बोल रहा है, कर्व में इसको सिलेक्ट कर लो, हो गया ना। अब कुछ भी लिखोगे तो इसी पे लिखाएगा। क्या लिखोगे, फिर से लिखो मैकेनिकल, MECANICALENGINWRS। हमको लिखना था वी आर मैकेनिकल इंजीनियर्स। अच्छा ये नीचे आ रहा है क्यों, देखो यहाँ से होता है, इसको नीचे ऐसे ले जाओ, ऐसा नीचे आ रहा है भाई, ये क्या हो गया। देखो यही गड़बड़ हुआ था ना, यहाँ पे मेरा ऐसा कुछ लिखा रहा था, ऐसा कुछ लिखा रहा था, है ना। तो इसको सीधा करना है तो फिर इस पे चले जाओ, ऐसा सीधा हो गया। इसको नीचे करना है तो यहाँ पे क्लिक करो, ऊपर करना है तो यहाँ पे क्लिक करो, है ना। बीच में अगर देखो इससे क्या होता है, वन साइड हो जाएगा, इससे करोगे तो बीच में आ जाएगा, दोनों से मिड में आ जाएगा, है ना। इससे इस साइड आ जाएगा, इससे करोगे तो जस्टिफाई हो जाएगा, मतलब टोटल में आ जाएगा, ये टोटल इक्वल इक्वल डिस्टेंस रखेगा यहाँ पे, है ना। यहाँ से ओके करो। सॉरी। और यहाँ से फीचर्स में जाओ, एक्सट्रूड में जाओ, एक्सट्रूड कर दो थोड़ा बहुत। कितना 10-20 नहीं ले रहा है क्या, ओके करो तो। द स्केच हैज बोथ ओपन एंड क्लोज्ड कंटूर, पिक ए स्केच एंटिटी टू डिफाइन एन ओपन और क्लोज्ड कंटूर टू डिफाइन ए रीजन, पिक इनसाइड एन एरिया बाउंडेड। ओ हो, ऐसा क्या, क्लिक करो भाई, इसको नहीं ले रहा है। यहाँ से स्केच को सिलेक्ट कर लो, नहीं ले रहा है। अच्छा ठीक है, मेरा मकसद था ये बताना, है ना, कि स्केच पे कैसे करते हो इसको। अभी हो क्यों नहीं रहा है, शायद कुछ गड़बड़ आ रहा है, फिर बताया जाएगा। ठीक है, मैंने जितना बताया बस उतना ही जानो, ठीक है। नहीं तो तुम छेड़छाड़ करो, बहुत बहुत कुछ सीखोगे, है ना। ये सब चीज मैंने बता ही दिया। यहाँ पे बढ़ाना होता है साइज वाइज, तो यहाँ से बढ़ा दो। अगर तुमको कोई फॉन्ट चेंज करना है तो पहले इसको अनटिक करो, फिर यहाँ से फॉन्ट में जाओगे तो ऐसा कुछ आएगा, है ना। यहाँ से ओके कर दो, ठीक है। वीडियो भी काफी लंबा हो गया, है ना। बस इसके बारे में बहुत अच्छा तरीका से तुमको बताया गया है ना। अगर तुमको ये देखो, ये डॉट डॉट का भी बहुत ही कमाल है, कहीं भी डॉट देना वैसा ऐसा ना, तो तुम ऐसे डॉट दे सकते हो। इसका भी यूज होता है, बस तुम ये जानो कि कहीं डॉट देना हो तो इसको ऐसे ऐसे डॉट दिया जाता है ना। बस ओके। इसके बाद में बताया जाएगा इसके अंदर में मूव एंटिटीज, इसके अंदर में भी इतना ऑप्शन है जो कि बहुत ही कमाल का फीचर है, ठीक है। इसके बारे में बताया जाएगा आपको, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, ओके। समझ में आ रहा हो तो मैसेज करो भाई कि हाँ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो वो भी मैसेज करो भाई, हम अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, ठीक है, ओके।